सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में गुंजन हिंदी पाठमाला का जो छठा अध्याय जिसका पहला भाग हमने पहले वाली कक्षा में पढ़ा था, आज उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे। आगे है, गांव में पत्र बाँचने का काम प्राय डाकिया ही कर दिया करता था और ज़रूरत पड़ने पर उत्तर भी वही लिख देता। कहा गया है कि खत का मजमून का मतलब होता है विषय, कि किस विषय में ये पत्र आया, किसी खुशी में या किसी दुख में पत्र आया है, जान लेते थे लिफाफा देखकर। यानी पत्र का लिफाफा देखकर ही पहचान लिया जाता था कि ये किसी खुशी का समाचार आया है या दुख का समाचार आया है। पत्र पढ़ने के ही काफ़ी कुछ समझ लेते हम। केसर छिड़का पत्र आया तो चाची के बेटा हुआ है, कोना कटा आया है तो मृत्यु समाचार है। यदि छात्रावास में रहकर पढ़ने वाले बेटे का पत्र आया तो अवश्य उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि वैसे तो उसे अपनी अति व्यस्तता के कारण पत्र लिखने का समय ही नहीं मिलता। तो ये सब हम पत्र का जो बाहर का लिफाफा होता था वो देखकर पहचान लिया जाता था। किसी को तत्काल सूचना देनी होती तो तार भेजा जाता था। तार होता है अति शीघ्र देने वाला समाचार, यानी बिजली की शक्ति से समाचार जो भेजा जाता था उसको तार कहा जाता था। तार मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता था। देर रात को भी तार वाला अपनी सांकल का मतलब होता है कुंडी खटकाकर तार पहुंचा जाता। लेकिन जब तार आता था तो लेखिका लिखती है कि सबका मन परेशान हो जाता था कि पता नहीं इस समय क्या समाचार आया होगा। पर जब तक उसके द्वारा आगे बढ़ाए कागज पर हस्ताक्षर कर आप तार लें, तब तक दिल अपनी इतनी ज़ोर से धड़कता रहता कि लिफाफा खोलना कठिन। घर के अन्य सदस्य भी घेरे खड़े रहते, सबके चेहरे पर एक ही भाव कि क्या हुआ, क्योंकि ऐसे तार प्राय दुखद समाचार के वाहक ही होते थे। हाँ, विवाह, पुत्र जन्म इत्यादि के मुबारकी यानी सुखद समाचार तार भी हुआ करते थे, पर वे तो ऐसे अवसरों पर ही आते। रंग बिरंगे फूलों वाले इन तारों के नंबर निर्धारित थे, अतः अवसर विशेष पर आए उन सब की इबारत एक सी रहती। इबारत होता है पत्र के अंदर लिखी हुई सामग्री। बस प्रेषक का नाम ही मायने रखता। प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला। जब से सुना है कि तार भेजने का महकमा यानी विभाग समेट दिया गया है, लगता है जैसे अपनी कोई बहुत प्रिय वस्तु ही खो गई है। यानी लेखिका बताना चाह रही है कि जब से पत्र बंद हुए हैं तब से ऐसे लगता है मानो हमारी कोई प्रिय वस्तु छीन ली गई है। उसके आगे है, टेलीफोन ने पहले तो तार का स्थान पकड़ा, यानी शीघ्र समाचार जो तार देते थे उसका स्थान टेलीफोन ने ले लिया। आपके घर में नहीं है तो आस पड़ोस में तो होगा, अतः आवश्यक सूचना वहीं दे दी जाती थी। धीरे धीरे टेलीफोन की संख्या और प्रभाव बढ़ने लगा। हर घर में टेलीफोन है, उठाओ और बात कर लो। उत्तर भी संग ही मिल जाता है। यह संदेह नहीं रहता कि तार अथवा पत्र पहुंचा कि नहीं, यानी मन में कोई भी संदेह नहीं रहता कि पता नहीं हमारा पत्र पहुंचा होगा या नहीं। मोबाइल ने आकर तो क्रांति ही कर डाली, यानी पत्रों को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पत्र की जो परंपरा थी, विश्व के किसी भी कोने में रहते स्वजन यानी अपने कोई भी व्यक्ति से 24 घंटे जुड़े हैं आप। बात तो हो जाती है पर वह तसल्ली नहीं हो पाती। लेखिका पत्र से होने वाली तसल्ली सुकून के बारे में बताती हुई कहती हैं, बात तो हो जाती है पर वह तसल्ली नहीं हो पाती जो लंबा सा पत्र पढ़कर हुआ करती थी। विदेश में बसे बेटे का फ़ोन आता है, माँ कैसी हो? सब ठीक है बेटा, और तुम? कुशल क्षेम हुई, यानी सब राजी खुशी पूछा गया, खबरों का आदान प्रदान हुआ और बस टेलीफोन रख देने के बाद याद आता है, यानी इतनी ही बात होते ही फ़ोन रख दिया जाता है और उसके बाद में याद आता है कि हमारी कोई बात रह गई, फलां बात पूछना तो भूल गई। फलां का मतलब वो बात, यह बात बतानी तो रह ही गई। अनेक बातें घुमड़ रही थी मन में, पर चाहकर भी कहाँ कह पाई। कितना कुछ तो रह गया भीतर ही। चलते मीटर के आगे कोई कितनी बतिया पाएगा, यानी
मोबाइल में बात करते हुए दिमाग में जो मीटर का, चलते मीटर का मतलब है यहाँ पर जो खर्चा आता है, जो पैसे आते हैं वो ही दिमाग में रहते हैं, जो मन के भाव हैं वो तो उसके आगे दब कर रह जाते हैं। कहाँ बता पाई कि कल पप्पू की बारात इतनी कितनी धूमधाम से निकली थी, कितनी ही तो आतिशबाजी हुई, कैसे कैसे पकवान बने। नहीं बता पाई कि कल से मन बहुत उदास है, अकारण ही। अकारण का मतलब होता है बिना कारण। अब आगे लेखिका कहती है, पर आज की पीढ़ी की दौड़ती भागती जिंदगी में पत्रों का कोई स्थान नहीं है, यानी सबका जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि पत्र लिखने को किसी के पास समय नहीं है। तार अथवा तार वाले देखते ही नहीं उन्होंने। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे, यानी वो आज के बाद की पीढ़ी के बच्चों के बारे में बता रही है कि वो डाकिये को ही नहीं पहचान पाएंगे। एक दो पीढ़ी बाद के बच्चे डाकिया डाक लाया गीत सुन माता पिता से पूछेंगे, माँ डाकिया कौन आता है। यानी जब वो गाना सुनेंगे इस तरीके से, जिस गाने में डाकिये का नाम होगा, तो वो पूछेंगे कि डाकिया क्या होता है। सच है, प्रगति जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, यानी जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता जाता है तो बहुत कुछ किनारों पर ढकेलती चली जाती है। बहुत कुछ का मतलब हमारी जो परंपराएं हैं वो हमसे बिछड़ जाती हैं। ऐसे ही किसी किनारे पर छूट गई है, यानी इसी तरह हम बिछड़ गए हैं इस बार स्नेह पगी पाती भी, यानी प्यार भरी। जो पगी का मतलब है यहाँ पर लिपटी हुई, जो प्यार में लिपटी हुए पत्र हैं वो भी हमसे इसी प्रकार पीछे छूट गए हैं। तो ये उषा वधवा जी का पाठ 6 स्नेह पगी पाती जो हमने पढ़ा। अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। धन्यवाद।